हेलो गाइस, वेलकम टू डेटा स्टेरॉइड। आपकी स्क्रीन पे ये एक एक्सेल की शीट है जो कि बिल्कुल मैसी टाइप में है और इस शीट को हम एक क्लिक में ऐसा बना सकते हैं। आपने सही सुना, सिर्फ एक क्लिक में। बट अगर आप मेरे चैनल पर आए हो, सो इट्स माय वर्क कि आपको वो एक क्लिक के पीछे की सारी प्रोसेस में समझाऊं कि कैसे उस काम को हम एक सिंगल क्लिक में कर पा रहे हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करते हो डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट्स और आपकी प्रोसेस स्टार्ट होती है एक्सेल से। मीन्स सबसे पहले हमारा जो डेटा सेट आता है वो बेसिकली या तो सीएसवी की फॉर्म में या फिर डॉट एक्सएलएसएक्स की फॉर्म में आता है। देन हमारा सबसे पहला काम होता है उस डेटा को क्लीन करना। बट द थिंग इज कि मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स हमें डेटा को ऑलरेडी क्लीन दिखाते हैं, बस वो छोटे मोटे चेंजेस करके, लाइक फिलिंग अप द नल वैल्यूज और डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना, बस ये कुछ छोटे मोटे टास्क दिखा के उसको डेटा क्लीनिंग का नाम दे देते हैं। लेकिन हमारी ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये था आपको सारी डेटा क्लीनिंग की प्रोसेस समझ में आए कि एक्सेल के अंदर हम डेटा को कैसे क्लीन करते हैं। ओके, सो इस वीडियो के एंड तक ना ही आपको सिर्फ इतना पता लगेगा कि डेटा कैसे क्लीन किया जाता है, बल्कि मैं आपको 3 से 4 ऐसे सोर्सेज भी बताऊंगा जहां पे जाके आप बहुत ही लार्ज अमाउंट के डेटा सेट्स या फिर छोटे डेटा सेट्स एज पर योर रिक्वायरमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और उसके ऊपर डेटा क्लीनिंग की प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो आपको डेटा सेट बनाने नहीं पड़ेंगे, आपको ऑलरेडी बिल्ट डेटा सेट्स प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। सबको क्लीन डेटा अच्छा लगता है, राइट? आप देखते हो कोई एक्सेल की फाइल आपने खोली, उसके अंदर कॉलम ऑर्गेनाइज्ड वे में है, सबका सेम सीक्वेंस में अच्छे से फॉर्मेटेड है। बट इसको क्लीन करना सबको अच्छा नहीं लगता। फॉर दैट वी रिक्वायर एस्पायरिंग एंड पैशनेट डेटा एनालिस्ट। डेटा क्लीन करना भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टास्क है अगर आप इसको सही तरीके से करते हैं तो। ओके, डेटा क्लीनिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं डेटा सोर्सेज, कि हम उस डेटा को लाएंगे कहाँ से, राइट? सो फॉर दैट मैंने एक वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल पब्लिश कर दिया है। सो इसको हम एग्जिट करते हैं पहले। ये इसका लिंक है, आप इस पर आ जाइएगा। देन गो टू द आर्टिकल सेक्शन। अगर आप होम पेज पर लैंड होंगे तो आपको ऊपर टास्क बार में मिल जाएगा आर्टिकल्स, एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस, रीड मोर। ओके, नाउ जैसे ही आप इस आर्टिकल के ऊपर आप आ जाएंगे, जस्ट गो डाउन। यहाँ पर मैंने कुछ थ्योरी लिख रखी है, व्हाट इज डेटा क्लीनिंग। अगर आपको उसको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। देखिए, कॉमन प्रॉब्लम्स यू विल बी फिक्सिंग, लाइक मिसिंग इन्फॉर्मेशन। जो डेटा सेट हमारे पास आता है जरूरी नहीं इसके अंदर सारा डेटा फिल्ड हो, क्योंकि क्या करते हैं वेबसाइट के ऊपर आप कभी डाटा फिल करते हो, सो आप देखते हो कि वहां पर 2 टाइप के कॉलम्स होते हैं। एक रिक्वायर्ड, जिसके ऊपर एस्टेरिस्क का मार्क लगा होता है, और एक नॉट रिक्वायर्ड, मींस वो कंपलसरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है अगर आप उसको फिल करना चाहते हो या नहीं। यूजुअली मिडिल नेम हमेशा ऑप्शनल रहता है। सो अगर हम उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो मान लो वो डेटा अगर एक्सेल शीट के अंदर जाके स्टोर हो रहा है, देन क्या होगा? वो हमारे पास तो एक ब्लैंक फॉर्म में आ गया ना, देन ये डेटा एक मिसिंग इन्फॉर्मेशन है। सो ऐसे डेटा को रिमूव करना भी हमारी डेटा क्लीनिंग का प्रोसेस है। डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, स्ट्रक्चरल एरर्स, मींस एक्स्ट्रा स्पेस देना, या फिर कोई इनकंसिस्टेंट कैपिटलाइजेशन, लाइक कहीं पर फर्स्ट नेम कैपिटल है तो कहीं पर पूरा नेम स्मॉल केस में है, या फिर कहीं पर पूरा नेम ही अपर केस में है। सो ये सब चीजें जो कि होती है बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन एरर्स, इनको भी हम सॉल्व आउट करते हैं। और इररिलेवेंट डेटा मींस ऐसा डेटा जो मैं रिक्वायर्ड ही नहीं होता। जब मैं इसको आपको एक्सेल के अंदर करवाऊंगा तब आपको सब समझ में आ जाएगा डेटा क्लीनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। सी, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये गोल्डन रूल होता है डेटा का। मींस अगर आप डेटा के अंदर गार्बेज डालोगे, मींस मैसी डेटा डालोगे, सो आपकी एनालिसिस भी मैसी सी मिलेगी। मींस कुछ खास आपको एनालिसिस मिलेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा इररिलेवेंट डेटा रहता है। अगर कोई नल वैल्यू आ रही है, सो आपका ग्राफ डायरेक्टली नीचे गिर जाएगा। ऐसी ऐसी चीजें आपके डैशबोर्ड्स के अंदर आएंगी। सो डेटा सेट आपका बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। पढ़ लेना, थ्योरेटिकल डाल रखा है मैंने यहाँ पे। सी, कॉमन डेटा क्लीनिंग टास्क, ये भी हम पढ़ेंगे आगे, कोई बात नहीं, एक बार इसको हम आगे चलते हैं। Let's go to the data extraction now. This is the step we require. Where to find the messy data? See, ये मैंने यहाँ पर कुछ 4 से 5 वेबसाइट्स लगाई है, यहाँ से जाके आप डेटा सेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। बट द थिंग इज, जरूरी नहीं है कि आपको हर बार मैसी डेटा सेट ही मिले। आपको डेटा सेट मिल जाएगा और आप उसको खुद से मैसी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है देन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, बट आपको मिल जाएगा इसके ऊपर, डोंट वरी। और अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर अगर रजिस्टर्ड नहीं हो, देन यू मस्ट रजिस्टर्ड ऑन दिस। बहुत अच्छी वेबसाइट है डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट के लिए। रेगुलरली हैकाथॉन्स, कॉम्पिटिशंस वगैरह स्टार्ट करते रहते हैं। ओके, नाउ विकिपीडिया। सी, क्रिएट योर ओन मैसी सेट। हम चलते हैं पहले कैगल पे, कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको दिखा देता हूँ मैं। जस्ट क्लिक ऑन इट, आप सीधे डेटा सेट पेज के ऊपर लैंड होंगे। अगर आप साइन इन नहीं हो तो आप यहाँ से साइन इन कर लेना, एंड आफ्टर साइनिंग इन, अगर आप यहाँ पे लैंड ना हो तो जस्ट क्लिक ऑन दिस। लेकिन फिलहाल हम इसी के ऊपर लैंड है। और देखिए, बहुत सारा डेटा सेट हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे। उबर, मोबाइल ऐप, स्टूडेंट स्ट्रेस मॉनिटरिंग, हियरिंग वेलनेस, ऐसे करके आपके पास बहुत लार्ज अमाउंट के अंदर डेटा सेट यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, इस पे हम क्लिक करते हैं, स्टूडेंट स्ट्रेस मॉनिटरिंग। स्टूडेंट के ऊपर इन्होंने कुछ रिसर्च करी होगी बेसिकली। और इस डेटा की क्रेडिबिलिटी जानने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो इसकी यूजेबिलिटी कितनी है, 10 रेटिंग है, मींस अच्छी खासी रेटिंग इसको मिल रखी है। ओके, अभी मुझे नहीं पता कि इन्होंने खुद ने रेट किया या सो जस्ट गो दिस एंड सी,
स्ट्रेस लेवल डेटा सेट डॉट सीएसवी, जहां पर आपको डॉट सीएसवी फाइल दिखे उसको डाउनलोड मारो, बस हमारा ये काम है। अगर हमें ये उसमें मिलती है, क्लीन मिलती है ऑलरेडी, सो बेस्ट, नहीं मिलती तो कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा काम है हमें करना है, कोई और नहीं करेगा। दो हमारे पास दो है, देखो एक और भी है, इसको भी डाउनलोड कर लो। ओके, डाउनलोड हो चुका है, इसको ओपन करो। सेल्फ स्टीम, मेंटल हिस्ट्री, ओके ओके, बेसिकली ये शायद रेटिंग्स है, मुझे नहीं पता किस हिसाब से इन्होंने डेटा को इसके कॉन्स्टेंट्स रखे हैं, बट बेसिकली ये डेटा है, लेकिन ये हमें ऑलरेडी क्लीन मिल रहा है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर दो इसको। इसको डिलीट कर दो। और जैसे न्यूमेरिकल है, इसको यहाँ पर नंबर डाल दो, ये देखो, ये नंबर डाल दो, ऐसे करके इसको मैसी बनाना है आपको, बस और कुछ नहीं करना। ये तो मैंने बहुत छोटे स्केल पर बनाया है, आप इसको लार्ज स्केल के ऊपर मैसी बना सकते हो, कोई बात नहीं है। इसके अंदर स्पेशल सिंबल्स ऐड कर दो, देख लो भाई क्या रहता है। सी, ऐसे करके आप इस डेटा को मैसी बना सकते हो, और आपको मैसी डेटा सेट भी मिल जाएगा, और टाइप के भी डेटा सेट्स अवेलेबल हो जाएंगे, आप उनको खुद से डर्टी बना सकते हो, मैसी बना सकते हो। अगर आपको ऑलरेडी मैसी मिलता है तो सबसे बेस्ट। एंड डोंट वरी, आपको मैं फालतू की झंझट में नहीं पड़ने दूंगा, मेरी ही वेबसाइट के ऊपर, एक सेकंड, इस पे आप जाओगे, देन ये जो है ना, इनको मैं जल्दी अपडेट कर दूंगा। यहाँ पर मैं आपको बहुत सारा डेटा सेट प्रोवाइड करवा दूंगा, डोंट वरी। आपको मन चाहिए उतनी आप एक्सेल की फाइल्स को डाउनलोड कर लेना, ओके। सो 200 300 कुछ जितनी पॉसिबल होगी मेरे से उतनी पॉसिबल मैं आपको डेटा सेट्स यहाँ पर अवेलेबल करवा दूंगा, ताकि आप उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा के ऊपर प्रैक्टिस कर पाए, ओके। ये बस नॉलेज के लिए है कि आप कैगल के ऊपर फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड ये दूसरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट। एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द वर्ल्ड बैंक ओपन डेटा, यहाँ पे भी आपको बहुत सारा डेटा ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं। एंड यू कैन यूज द यूसीए मशीन लर्निंग और विकिपीडिया, ये सबसे बेस्ट है, मैं आपको बताऊंगा इसका कैसे यूज करना है हमें। बट फर्स्ट आपको मैं इसके ऊपर बता देता हूँ, जस्ट गो ऑन द डेटा सोर्सेज एंड लेट इट लोड। सी, एग्रीकल्चर रिसर्च स्पेंडिंग, मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी, ये बहुत सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल इन्होंने करवा दिया है। और आपको डिफरेंट कंट्रीज का चाहिए यार, सब फालतू डेटा मत करो, मैं आपको बता देता हूँ, बस जस्ट क्लिक ऑन दिस, ये डाउनलोड हो जाएगा। एंड आफ्टर डाउनलोडिंग जस्ट क्लिक ऑन इट, ये डेटा हमारे पास आया है, देखो। लेबल नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, कुछ डेटा के शायद एप्लीकेबल होगा। सो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं इस डेटा के। ये बेसिकली एक क्लीन डेटा है, आपको इसको भी क्लीन ही करना पड़ेगा, ओके। लेकिन आप इसको मैसिव बना सकते हो, राइट, आपको पता है, मैंने बता दिया कैसे बनाना है। कुछ भी इसके अंदर आप ऐड कर दो यार, कोई भी वैल्यू को नल छोड़ दो, जस्ट डिलीट इट, यही तो होता है मैसी डेटा, इनको डिलीट कर दो। और इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए जस्ट ऐड सम एक्स्ट्रा स्पेसिस, देखो एनुअल का मैंने ब्लैंक स्पेस ऐड कर दिए, इस एक के आगे भी ऐड कर देता हूँ मैं, क्या हो रहा है। ऐसे करके आप और भी कुछ स्टेप करके इसको आप मैसी बना सकते हो। लाइक यहाँ पर एट द रेट का मार्क लगा दिया, कुछ भी कर लो यहाँ पे, ओके। सो इस तरीके से अगर आपको डेटा सेट मिलता है मैसी ऑलरेडी, सो सबसे बेस्ट, और मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा जैसा कि मैंने कहा। और नहीं मिलता तो आप डेटा सेट डाउनलोड करके उसको आप मैसी खुद ब खुद बना लेना, ओके। नाउ द रियल थिंग इज कि कैसे हम इसको क्लीन करते हैं, ओके। गो ऑन अवर वेबसाइट फर्स्ट, आपको मैं बता देता हूँ सिंपल से स्टेप। देखो हमारे पास पहले कितने कितने टाइप के डेटा आते हैं, देखो कॉमन डेटा क्लीनिंग टास्क। फर्स्ट होता है हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज, कुछ वैल्यूज मिसिंग होती है, उनको हम हैंडल करते हैं। रिमूविंग डुप्लीकेट्स, कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज होती है, उनको हम रिमूव करते हैं। सो ऐसे कुछ डेटा टास्क है जो कि आपको मैं भी करके दिखाता हूँ, ओके, डोंट वरी। एंड द थिंग इज, फर्स्ट हम इनको नॉर्मल एक्सेल के अंदर करके दिखेंगे थ्रू एक्सेल फॉर्मूलाज, ताकि आपको समझ में आए कि बिहाइंड द सीन वर्किंग क्या हो रही है। एंड देन वी विल ट्राई टू क्लीन द डेटा थ्रू पावर क्वेरी, ओके। एंड इन द लास्ट, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि हम एक क्लिक में उस मैसी डेटा सेट को कैसे उस क्लीन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट थ्रू द नॉर्मल टास्क्स। ऑन द स्क्रीन हमारे पास एक डेटा सेट है, जिसके अंदर आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे कुछ मिसिंग वैल्यूज है, मींस नल वैल्यूज। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे हम मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करते हैं। मैंने बहुत छोटा डेटा सेट लिया है ताकि आप समझ पाएं, अगर मैं यहाँ पर लार्ज डेटा सेट के ऊपर चीजें परफॉर्म करूंगा तो कंफ्यूजिंग हो जाएगी, ओके। एंड द टास्क विल रिमेन सिमिलर, चाहे आप इसको छोटे डेटा सेट के ऊपर अप्लाई करो चाहे बड़े के ऊपर अप्लाई करो। टाइमिंग में थोड़ा बहुत सेकंड्स का कुछ डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि वो लास्ट डेटा सेट है तो उसके ऊपर अप्लाई करने में कुछ टाइमिंग का फर्क आ सकता है, लेकिन स्टेप्स यही रहेंगे बिल्कुल, और ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम। सिंगल स्टेप रहेगा पूरे डेटा सेट के लिए, चाहे आप लाखों एंट्रीज के ऊपर वो अप्लाई कर रहे हो या फिर एक सिंगल एंट्री के ऊपर, स्टेप वही रहेगा, ओके। 1 2 3, हमारे पास 3 एम्प्टी ब्लॉक है। अब ये डेटा किसी यूजर का है, बेसिकली बात ये है। सो द थिंग इज, किसको हम हमारी मर्जी से फिलअप तो नहीं कर सकते, वी कैन डू जस्ट वन थिंग। अगर हम इसको ब्लैंक छोड़ेंगे
सो हमारी जो डैशबोर्ड्स बनेंगे उनके अंदर प्रॉब्लम आएगी बिकॉज़ अगर वैल्यू ही ब्लैंक है तो वहाँ पर वो क्या शो करेंगे, है ना? कुछ भी शो नहीं कर सकते। सो हम डेटा के अकॉर्डिंग इनको नाम देंगे। बिना टेबल बनाए भी हो जाएगा बट थोड़ा अच्छा लगने के लिए मैं इसको टेबल बना दिया। अब यहाँ पे जॉन, सारा, माइक, एमा और ये नल। सो मीन्स ये नेमिंग फॉर्मेट्स है। तो नेम ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कीजिए एंड गो टू द फाइंड एंड सिलेक्ट। यू कैन आल्सो प्रेस कंट्रोल प्लस एफ। नाउ फाइंड व्हाट, क्या फाइंड करना है? एम्प्टी वैल्यू। सो एम्प्टी वैल्यू क्या होती है? यही होती है, कुछ भी नहीं लिखा वो एम्प्टी है। और किससे रिप्लेस कर दो? लेट्स से नॉट अवेलेबल। यही लिखेंगे, हमारे पास नेम अवेलेबल नहीं है तो क्या कर सकते हैं हम? बस सी हमारा डेटा सेट अब एम्प्टी नहीं रहा। बस इस तरीके से हम डेटा सेट को फिल कर सकते हैं। एंड फॉर दिस कॉलम, अब बेसिकली शायद ये एज का हो सकता है, मुझे नहीं पता। नाउ एज के लिए क्या करना है, जहां पर भी एम्प्टी दिखे वहां पे एज कर दो 0। और क्या कर सकते हैं बताओ? अब मैं एनए लिखूंगा, सो डैशबोर्ड में प्रॉब्लम आएगी। सो फॉर दैट जस्ट रिमेन इट 0। 0 मीन्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये बस हमने हमारे ईज के लिए लिखा है इसको। ओके सी यहाँ पर ये 2 कॉलम्स बन चुके हैं, इसको पहले मुझे रिमूव करना पड़ेगा। ये क्यों बन गया पता नहीं, सिलेक्ट हो गया होगा बेसिकली। कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं ना। ओके, अब इसके अंदर हमें क्या करना है? सेम चीज, नॉट अवेलेबल। ईमेल हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है और ईमेल को हम 0 नाम भी नहीं दे सकते। या अगर आपको एक नॉर्मल सी ईमेल लगानी है, यू कैन जस्ट राइट test@nomail.in। बस रिप्लेस ऑल। जहां जहां ब्लैंक होगी वहां पर आपका ये रिक्वायर्ड ईमेल आ जाएगा, test@nomail.in। ओके, सो इस तरीके से हम मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करते हैं बाय फिलिंग अप डमी वैल्यूज। नाउ सी द थिंग फॉर डुप्लीकेट वैल्यूज। अब डुप्लीकेट आ चुका है हमारे पास। अलाइस, बॉब, बॉब, ये देखो ये दोनों एंटी डुप्लीकेट है। और डेविड, डेविड भी डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट को रिमूव करना तो बहुत ईजी है। अगर आपने मेरी एक्सेल की वीडियो देखी है, सो 80% ऑफ द स्टफ यू ऑलरेडी नो। ओके, जस्ट गो टू द डेटा एंड रिमूव डुप्लीकेट्स। ओके कर दो, बस रिमूव हो चुका है डेटा। हमारे पास सिर्फ 4 यूनिक वैल्यूज रह चुके हैं यहाँ पे। स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? सी यहाँ पे यूएसए बिल्कुल स्मॉल में है, यहाँ पे सब कुछ कैपिटल में है। यहाँ पे इंडिया का स्मॉल है, यहाँ पे इंडिया का आई कैपिटल है। अलाइस नेम मीन्स स्टैंडर्डाइजेशन इज अ प्रोसेस जिसके अंदर हमारे डेटा एक स्टैंडर्ड, एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड यानी डिफाइंड फॉर्मेट के अंदर ही एग्जिस्ट करना चाहिए। लाइक अगर मैंने कह दिया कंट्रीज का फर्स्ट लेटर और नेम का सिर्फ फर्स्ट लेटर ही कैपिटल हो और बाकी का सारा डेटा लोअर केस के अंदर आए। ओके, सो ये करने के लिए हमें यहाँ पे पहले एक नया कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा। यू कैन राइट कंट्रीज ऑन इट, कोई बात नहीं, बस बताने के लिए ये। राइट इज इक्वल्स टू प्रॉपर। प्रॉपर बेसिकली एक फॉर्मूला है जो कि लेटर्स को उसका फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज करके और बाकी सभी को स्मॉल करके लिखता है। ओके, नाउ जस्ट राइट फॉर दिस फर्स्ट कॉलम एंड प्रेस एंटर। सी यूएसए का यू कैपिटल हो चुका है। अब जैसे ही मैं इसको ड्रैग डाउन करूंगा, ये सबके लिए अप्लाई हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स का इसका नहीं हुआ क्योंकि इसके सारे लेटर्स ऑलरेडी कैपिटल है और बीच में ये कॉमा सेपरेटेड है। इसको सही करने के लिए हम इसके कॉमास को हटा सकते हैं। कोई बात नहीं, पढ़े रहने दो, इसको बाद में देखेंगे। अब इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना इतना इजी नहीं है। सी मैंने कंट्रोल सी किया एंड इफ आई पेस्ट द डेटा हेयर, देखो एरर आ गया। सिर्फ कंट्रीज प्रिंट हुआ क्योंकि कंट्रीज तो मैंने यहाँ पर टाइप किया था। ये बेसिकली क्या है, ये डेटा नहीं है, ये डेटा का व्यू है। मैंने आपको बताया था वीडियो में, ये सिर्फ और सिर्फ एक डेटा का व्यू है। अगर आपको इस वैल्यू को कॉपी करना है, इसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस अलग होता है। इसी से अभी बता देता हूँ मैं, कोई बात नहीं। इसको हटाओ यहाँ से, पहले इसको सिलेक्ट कीजिए आप। सिलेक्ट किया, नाउ प्रेस कंट्रोल प्लस सी, कॉपी हो गया। एंड नाउ कंट्रोल ऑल्ट वी। ओके, नाउ गो टू द वैल्यूज एंड क्लिक ओके। गो हियर एंड प्रेस कंट्रोल वी। सी ये डेटा यहाँ पर कॉपी होके आ चुका है। ओके, अच्छा ये वैल्यू कौन सी नहीं आई? शायद ये नहीं आई बिकॉज हमारा डेटा नीचे शिफ्ट होगा। कोई बात नहीं, इसको देख लेंगे बाद में। इसको शायद एक बार और मुझे एक्सटेंड करना था। कोई बात नहीं, कोई बात। इस तरीके से हमारे डेटा का हमने फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज किया। और अगर आप चाहते हैं कि पूरा डेटा ही कैपिटलाइज हो जाए, सो यू कैन यूज द अपर फॉर्मूला और देन द लोअर केस फॉर्मूला। नाउ सेम थिंग फॉर द नेम्स। नेम को लिखो इज इक्वल्स टू प्रॉपर की जगह सभी को अपर करके लिख लेते हैं। पहले अपर से तो हो जाएगा, पता है आपको, प्रॉपर ही कर देते हैं। प्रॉपर केस एंड सेलेक्ट जॉन। बस एंटर प्रेस करो। देखो जॉन स्मिथ इसका तो कैपिटल था, कोई बात नहीं। देखना अलाइस और डेविड तक सारे प्रॉपर हो जाएंगे। बूम, नाउ यू आर सीइंग वन थिंग, चार्ली का नेम थोड़ा सा आगे है। ये मैंने आपको लेन के लिए बताया था ना, लेन अपनी लेन से भटक गई थी उस वीडियो में। सो उसके लिए हम यूज करेंगे ट्रिम, जो कि हमारा इस सेक्शन में। कोई बात नहीं, आगे जाएंगे। एक बार के लिए इसको आप यहीं पे छोड़ देते हैं। ओके, सेम वही चीज, कंट्रोल सी देन कंट्रोल ऑल्ट प्लस वी।
go to the values, press OK and paste it here. Okay, and delete this. So इस तरीके से हमने हमारा नेमिंग स्टैंडर्ड तो फॉलो कर लिया है ना। द थिंग गोज ऑन द डेट। अब देखो डेट को एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड के अंदर लाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, वो भी लिख लेते हैं हम आगे में। इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। नाउ वैल्यू क्या चाहिए हमें, डेट में चाहिए, डेट वैल्यू, डेट टेक्स्ट, ये टेक्स्ट है, एंड फॉर्मेट टेक्स्ट, किस फॉर्मेट में आपको चाहिए। सो हमें चाहिए ये डे, मंथ एंड चार ले लेते हैं, चारों ईयर में चाहिए। ओके, एंटर प्रेस सी। ये थी 01/02/2024। कॉपी करके आ गया, कोई बात नहीं, नीचे देख लेना आप लोग, ये तो सेम ही था। सी, ये 15 मार्च था, देखो इसने 15/3/24 में इसको कन्वर्ट कर दिया। सो ऐसे करके मैंने एक और हमारा स्टैंडर्ड फॉलो कर लिया, और इसको भी आप सेम कंट्रोल सी देन कंट्रोल ऑल प्लस वी वैल्यू, सॉरी फॉर्मेट पे हो गया, ज्यादा फास्ट हो गया मैं, वैल्यूज करके इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ओके, सो इस तरीके से हमने हमारा स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो किया और डेटा को एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड के अंदर अलॉट कर दिया। नाउ गो टू द नेक्स्ट सेक्शन व्हिच इज आउटलायर्स। सी, आउटलायर्स क्या होते हैं। अब देखो आपके पास जो ये डेटा है आपके सामने, इसके अंदर देखो 301 302 ही जो एंट्रीज है, बेसिकली इंडेक्स नंबर होंगे, कुछ भी होंगे, वी डोंट केयर। सेकंड थिंग 50 शूज, 75 शर्ट, मींस स्टॉक बता रहा होगा बेसिकली ये। 50 शूज पड़े हैं, 75 शर्ट्स है, 60 हैट है, 80 बैग्स है। बट वॉच देखिए आप, वॉच ही कुछ लाख में जा रही है। सो ये डेटा थोड़ा सा आउटलायर है, मींस थोड़ा ऑड है। जब सारा डेटा अंडर 100 है, सारा स्टॉक 100 के अंदर अंदर है, तो ये लाख में कैसे गया। सो बेसिकली बात क्या है, ये चीजें बताती है आउटलायर्स की, कुछ अटपटी सी एंट्री आ जाए हमारे डेटाबेस में जो कि हम एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। सो ये चीजें आपको आपके दिमाग से फाइंड आउट करनी पड़ती है। इतना तो हम कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि ये डेटा जो 100 के अंदर अंदर रह रहा है यार, इसको ज्यादा से ज्यादा हम मान लेते हैं कि भाई 200 इसकी लिमिट हो सकती है, अपर लिमिट इसकी। लेकिन 200 से ऊपर तो कुछ भी नहीं जा रहा है यहाँ पे। अभी हमारे पास सिर्फ इतना ही डेटा है, लेकिन मान लो अगर हजारों एंट्रीज भी होगी तो एक बार आप उसको और भी तो ले सकते हो, एक आइडिया तो ले सकते हो ना कि भाई डेटा किस लिमिट तक रह रहा है। और उसके अंदर अगर इतनी बड़ी वैल्यू आ जाए तो थोड़ा सा अटपटा हो जाएगा ये, है ना। सो इसको हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो फॉर दैट जस्ट सिलेक्ट द कंप्लीट रो। मैंने पूरी रो ही सिलेक्ट कर ली, मान लो इस रो के अंदर अनलिमिटेड एंट्रीज है। नाउ गो टू द होम बार एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल एंड यूज ग्रेटर देन। लेट्स से आपकी अपर लिमिट है 200। वैसे तो इस डेटा के अंदर 100 से ऊपर भी कुछ नहीं जा रहा, बट फॉर लूज एक्सेस मैंने इसको 200 कर दिया। नाउ एक्सिट सी, जो डेटा 200 से ऊपर था उसने इसको हाईलाइट कर दिया। तो इस तरीके से हम आउटलायर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि हमारे डेटा के अंदर कुछ और से लगते हो, और आप चाहो तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हो इस एंट्री को। या इसका एक और सोल्यूशन है, आपका दिमाग लगा के आप इसको देख सकते हो बेसिकली। या तो ये ही हो सकता है, देखो थाउजेंड्स भी नहीं जा रही है एंट्रीज, 100 के अंदर अंदर है। सो जस्ट 100 के बाद में शायद यहाँ पर डॉट आना चाहिए था मेरे हिसाब से, एंड वी प्रेस द एंटर, सी द डेटा इज सॉल्व्ड आउट। ओके, सो इस तरीके से हम आउटलायर्स को हैंडल करते हैं। नाउ गो टू द वैलिडेशन। अब इस डेटा में आपको क्या मिस्टेक लग रही है। देखो यहाँ पे john.com और यहाँ पे सारा एट द रेट, यानी ये एक ईमेल का मिस्टेक है, ये ईमेल रॉन्ग है। एंड दीज आर द पिन कोड्स आई थिंक, यस ये पिन कोड ही है, ये एबीसीडी, ये 3 डिजिट का। कभी 3 डिजिट का पिन कोड होता ही नहीं यार, इंडिया के अंदर 6 डिजिट्स के पिन कोड होते हैं। और जीमेल के लिए एक कंडीशन है कि आपके पास एट द रेट और डॉट डोमेन तो कुछ होना ही चाहिए, राइट। सो इस चीज को चेकआउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक नया कॉलम क्रिएट करते हैं यहाँ पे, इसको हम अच्छे से करेंगे। ओके, लेट्स से ये है सीरियल नंबर, ये है ईमेल्स, पिन कोड, ईमेल वैलिडिटी, और पिन की वैलिडिटी हम चेक करेंगे क्या वो वैलिड है या नहीं। ओके, सो इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इज इक्वल्स टू इफ। इफ लिखा मैंने, लॉजिकल टेस्ट। देखो ईमेल के लिए लॉजिकल टेस्ट दो होंगे, ऑब्वियसली बात है। पहला कि उसके अंदर एक एट द रेट का मार्क होना चाहिए, और दूसरा उसके अंदर एक डॉट होना चाहिए, राइट। अगर मैं लिख देता हूँ john@com, नहीं ये गलत है, आपको भी पता है ये कोई ईमेल नहीं है, बट john@something.com ये एग्जिस्ट करता है। ओके, सो नाउ जस्ट राइट एंड। अगर दो कंडीशन हमें लगानी है तो हम एंड यूज करते हैं, यानी एंड। एंड मीन्स दोनों करेक्ट होनी चाहिए, यानी एट द रेट भी एग्जिस्ट करना चाहिए और डॉट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। सो एंड लिखा मैंने यहाँ पे। नाउ एक और कंडीशन हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी फाइंड लिखने से पहले। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर फाइंड लिख दूंगा ना, सो वो ब्रेक हो जाएगा। फाइंड का मतलब क्या होता है कि फाइंड करो एट द रेट,
और अगर उसको नहीं मिलेगा तो कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। सो वो एरर ना आए और कंडीशन ब्रेक ना हो, हम यूज करेंगे इस नंबर। इस नंबर हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इस नंबर से वो ब्रेक नहीं होगी कंडीशन। नाउ यूज द फाइंड। फाइंड लिखा मैंने। फाइंड टेक्स्ट क्या फाइंड करना है हमें? एट द रेट का मार्क फाइंड करना है। और कहाँ पे फाइंड करना है? इसमें फाइंड करना है। नाउ क्लोज दिस। सो इसी के साथ हमारी पहली कंडीशन तो क्लोज हो जाती है। नाउ एक बार और क्लोज करते हैं। नाउ ऐड द सेकंड लॉजिकल टेस्ट। पहला हमारा लॉजिकल टेस्ट था कि भाई फाइंड करो ये। नाउ सेकंड लॉजिकल टेस्ट भी सेम ही है। इसको उठा लो यहाँ से, इतना कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट इट हेयर। बट दिस टाइम हमें ये फाइंड नहीं करना, हमें डॉट का मार्क फाइंड करना है। नाउ जस्ट क्लोज द ब्रैकेट। ओके, नाउ वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये डेटा ट्रू आता है तो लिख दो वैलिड। अरे क्या हो गया, तो लिख दो वैलिड। और अगर ये डेटा रॉन्ग है, मींस करेक्ट नहीं है, जस्ट राइट इनवैलिड। ओके, क्लोज द ब्रैकेट, प्रेस एंटर। सी ईमेल इज इनवैलिड बिकॉज यहाँ पे john.com है। अगर मैं इसको स्लाइड करके नीचे तक ले जाऊंगा, सी ये डेटा हमारे पास वैलिड है बिकॉज ये ईमेल करेक्ट है, राइट, @email.com। यानी इसमें एट द रेट का मार्क भी है और एक डॉट भी है। इस तरीके से हम चेकआउट करते हैं कि मेरा डेटा करेक्ट है या नहीं। अगर ये इनवैलिड है, इसको हम करेक्ट करें तो जस्ट राइट। इसके बाद अगर मैं डॉट लगाता हूँ क्या होता है? वैलिड आ चुका है। वैसे तो गलत है ये, रॉबर्ट @ डॉमिन नहीं हो सकता, कुछ पहले एक और भी नाम आएगा, बट कोई बात नहीं, चलता है। हमें बस एक बारी के लिए समझना है कि चीजें कैसे वर्क करती है। ओके, नाउ फॉर पिन वैलिडिटी एंड फॉर चेकिंग द वैलिडिटी ऑफ पिन, प्रोसेस ये रहेगा, फॉर्मूला भी सेम रहेगा, बस थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाएगा। सो पिन की वैलिडिटी चेक करने के लिए हम क्या स्टैंडर्ड रख सकते हैं? पहला, कि जो हमारा पिन कोड है वो होना चाहिए क्या, न्यूमेरिकल फॉर्म में, राइट। अगर वो ऐसे अल्फाबेटिकल आता है तो रॉन्ग है बेसिकली। सो टोटल लेंथ होनी चाहिए इसकी 6। सो फॉर दैट जस्ट राइट इफ, सेम फॉर्मूला है पहले के लिए। इफ दो कंडीशंस है एंड आई यूज इज नंबर। पहली कंडीशन कि ये जो डिजिट है ये होनी चाहिए न्यूमेरिकल। सो इसको हम कैसे चेकआउट करेंगे कि ये न्यूमेरिकल है या नहीं? अगर आप किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे, देन रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा ऑलवेज द न्यूमेरिकल वैल्यू। बट अगर आप किसी भी स्ट्रिंग या फिर किसी भी अल्फाबेट को 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे, देन रिजल्ट क्या आएगा? एरर। सो अगर हम C2 को 1 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, कोई भी एरर नहीं आया। और जो लेंथ है हमारी, किसकी? C2 की, इसकी लेंथ, अरे हो जा भाई, वो क्या होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए। ओके, सो नाउ द केस इज कंप्लीटेड। लॉजिकल टेस्ट तुम्हारे कंप्लीट हो चुके हैं, बट अब रिटर्न क्या करें? अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, देन क्लिक ऑन वैलिड। इफ नॉट, देन इनवैलिड पिन। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? कोई बात नहीं। एंटर टू मेनी स्मॉल एरर्स। ओके ओके, लेट्स सी क्या क्या इश्यूज है। ओके ओके, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना था मेरे को। ठीक है, एक्स्ट्रा ब्रैकेट हो गया शायद यहाँ पे। सी ओके, इनवैलिड पिन। वापस से फॉर्मूला देख लीजिए, थोड़ा सा उसमें एक ब्रैकेट लगाना भूल गया था मैं। मैंने लिखा इफ, अगर, एंड मीन्स दो कंडीशन एक साथ आए। इस नंबर, क्या नंबर C2 मल्टीप्लाई बाय 1 से करने पर कुछ एरर आता है? आता है तो बेसिकली इनवैलिड है। अगर नहीं आता तो देन चलने दो। और लेंथ C2 की क्या 6 के इक्वल है? हाँ जी है, देन प्रिंट वैलिड। ओके, और अगर नहीं है देन प्रिंट इनवैलिड। अभी फिलहाल के लिए इसकी लेंथ है 5, तो इसने इनवैलिड प्रिंट किया। अब इसको ड्रैग करके लेके जाऊंगा नीचे, वैलिड। ये पिन हमारा जो है वैलिड है सिर्फ, और सारे पिन इनवैलिड है, बस ये एक पिन ही वैलिड है। अगर मैं इसकी लेंथ करके 6 कर देता हूँ, सी ये भी वैलिड हो गया। इस तरीके से हम वैलिडेशन परफॉर्म करते हैं डेटा के ऊपर। ओके, हमारे डेटा को वैलिड बनाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स करने पड़ते हैं। मतलब अब हमें आइडिया लग गया कि हमारा कौन सा मेल वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है। नाउ सी द ट्रिमिंग प्रोसेस। ट्रिमिंग क्या होता है? देखो हमारा डेटा कैसे आ चुका है। ये सिंगल, किसी भी कॉलम में कुछ एंट्री नहीं है, सारा डेटा सिर्फ एक कॉलम में एंटर्ड है इसमें। मीन्स एक बंदे का डेटा सिर्फ एक कॉलम में है, सारा का इसमें। माइक, रॉबर्ट, ऐसे करके इन सबका सिर्फ एक सिंगल कॉलम में। और ये सब लोग किससे सेपरेटेड है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। नाउ आवर टास्क इज टू ऑर्गेनाइज देम इन स्पेसिफिक कॉलम्स। सो फॉर दैट बहुत इजी है, कुछ नहीं, इसको सिलेक्ट कीजिए आप। इसको इसको डिफरेंट, इसको अलग अलग सेपरेट करने के लिए जस्ट राइट, जस्ट क्लिक ऑन हेयर, select the cells and go to the data set, data bar you can say, and click on the text two columns delimited। हमारा delimiter हमारा क्या है? कॉमा। इसमें सेलेक्ट करना है हमें कॉमा को, एंड नेक्स्ट करो और नेक्स्ट करके फिनिश कर दो इसको। सी हमारा डेटा डिफरेंट डिफरेंट कॉलम के अंदर सेव हो चुका है। इसको क्लीन लाने के लिए सिलेक्ट करो इनको एंड जस्ट क्लिक ऑन हेयर।
किसी भी एक पे क्लिक करोगे कि विड्थ ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी सभी के लिए। अब आप एक चीज़ देखो, ये सारा से पहले बहुत सारा ब्लैंक स्पेस है। यस, सोफिया से पहले भी है। नाउ आवर टास्क इज़ टू रिमूव दिस ब्लैंक स्पेस फर्स्ट। सो फॉर रिमूविंग दिस, वी हैव टू यूज़ द ट्रिम फॉर्मेट। इसको लिखो ट्रिम और आपको ये अलग टैब के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, अलग कॉलम में सॉरी। टेक्स्ट क्या है हमारा जॉन स्मिथ सॉरी A1 एंड प्रेज़ेंट। देखो जॉन स्मिथ का तो पहले से रिमूव था ही और देखो यहाँ पर भी है, सो हम एक साथ ही कर लेते हैं ना, अलग-अलग क्यों रखते हैं? यहाँ पे भी लिख लो ट्रिम, टेक्स्ट क्या है हमारा ईमेल। इसके आगे का जो भी ब्लैंक स्पेस है इससे रिमूव हो जाएगा। एंड नाउ इफ आई ड्रैग द बोथ टू द डाउन, लेट्स सी मैंने यहाँ तक इसको ड्रैग किया, देखो सारा, अब सारा हमारे पीछे आ चुकी है। सोफिया सोफिया का भी ब्लैंक स्पेस यहाँ पे रिमूव हो चुका है, एमा वाटसन का भी। नाउ आपको करना है कि मैंने आपको बताया था, कंट्रोल सी देन कंट्रोल ऑल्ट वी, वैल्यूज, एंड इन सबको आप कहाँ पे, यहाँ पे पेस्ट कर दो, बस एज सिंपल एज दैट। यस, रिप्लेस करना है हमें। एंड इस डेटा को आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। ओके, सो ये क्या रिमूव हो गया, यहाँ पे कुछ रिमूव हुआ है यहाँ से, लेट मी चेक। अच्छा, मोबाइल नंबर रिमूव हो चुके हैं क्या? जस्ट इसको सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल ऑल्ट वी। सिंपल कॉपी से पेस्ट नहीं होगा, बार बार बता रहा हूँ आपको मैं, ध्यान रखना है इसको। ओके, इस कॉलम पे जाके डायरेक्टली कंट्रोल भी कर दो आप। नाउ इट इज पेस्टेड हियर। और इसको कैसे सेटअप करेंगे, इसमें शायद कोई ब्लैंक स्पेस है भी नहीं मेरे हिसाब से, ये तो बस ऐसे आगे पीछे हो रहा है। मतलब बात ही थी, मेरे को आपको ट्रिमिंग बतानी थी कि हम डेटा को ट्रिम कैसे करते हैं। आपको अलग कॉलम में ले जाना है, देन उसको पेस्ट करने के लिए आपको उसको उठा के लाना पड़ेगा। यहाँ पे भी कुछ ब्लैंक स्पेसेस है, इसको आप खुद रिमूव करना। ओके, और इसको आप फॉर्मेट भी चेंज करना, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, किसमें, वैलिडेशंस में, स्टैंडर्डाइजेशन में मैंने आपको बताया था ना। इसके फॉर्मेट को चेंज करना और इंडिया को IB कैपिटल करके जैसे भी आपको लिखना है इसको वैसे लिख के प्रैक्टिस कर लेना। ओके, नाउ द थिंग इज रोज। अब देखो ये रो के बीच में बहुत सारा वाइट स्पेस है ना। माइक ब्राउन के बाद में एंट्री खाली है, यहाँ पे 3 एंट्रीज खाली है। देखो सबके बीच में बहुत एंट्रीज खाली है। अगर आप चाहते हो कि ये सारा ब्लैंक स्पेस रिमूव हो जाए, ब्लैंक रोज रिमूव हो जाए, कंट्रोल प्लस स्पेस एंड कंट्रोल प्लस G, गो टू, नाउ गो टू द स्पेशल्स एंड सिलेक्ट ब्लैंक्स। ओके, मीन्स इसने सारे ब्लैंक स्पेसेस को सिलेक्ट कर लिया है। नाउ द थिंग इज गो टू द डिलीट बार एंड डिलीट शीट कॉलम्स सॉरी रोज। सी, सारे ब्लैंक रोज ऑटोमेटिकली रिमूव हो चुकी है। सो इसी के साथ हमारा जो भी डेटा क्लीनिंग का प्रोसेस होता है थ्रू एक्सेल वो हमने कंप्लीट कर लिया है। सो नाउ अब हम देखते हैं कि कैसे हम विकिपीडिया के थ्रू डेटा को स्क्रैप कर सकते हैं। ओके, मींस वेब स्क्रैपिंग, नॉर्मल एक्सेल के अंदर जो भी परफॉर्म हो सकती है। बहुत ईजी है, कुछ भी ज्यादा इसके अंदर एडवांस लेवल का नहीं है, बस इसकी हवा बना रखी है सही। एक नई शीट तैयार कर लेते हैं फॉर वेब स्क्रैपिंग। ओके, सो डेटा को स्क्रैप करने के लिए हमें उसका एक लिंक लगेगा और वो लिंक हमें कहाँ से मिलेगा, थ्रू वेब। सो ईज के लिए हम यूज करेंगे विकिपीडिया, है ना। विकिपीडिया पर डेटा बहुत ईजी मिल जाएगा हमें और उसके अंदर टेबल की फॉर्म में अवेलेबल रहता है। सो क्या फाइंड आउट करें, लेट्स सी लिस्ट ऑफ कंट्री पॉपुलेशन, है ना, पॉपुलेशन का डेटा देख लेते हैं विकिपीडिया पे। फिलहाल के लिए मैं विकिपीडिया डेटा निकाल लूंगा। ओके, फर्स्ट लिंक आया, इस पे क्लिक करो। सी, ये एक पेज ओपन हो चुका है विकिपीडिया का एंड यू कैन सी टेबल। हाँ, ये टेबल्स है ना, इसको हम बिना डाउनलोड किए किसी भी फॉर्मेट में डायरेक्टली हमारे एक्सेल के अंदर लोड करना सीखेंगे। ओके, एंड देन इसके ऊपर थोड़ी सी पावर क्वेरी के थ्रू मैं आपको माइनर से कुछ एडिटिंग स्टेप्स बता दूंगा। वैसे तो पावर क्वेरी मैंने आपको एक्सेल की वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, आप देख सकते हो वहां पे जाके भी, और थोड़ा बहुत मैं इसमें आपको करवा देता हूँ। सी, इसको लिंक को आप यहाँ से कॉपी कर लो। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ आप विकिपीडिया पे परफॉर्म कर सकते हो, जस्ट इसको कॉपी करो एंड नाउ गो ऑन द डेटा बार। आपके एक्सेल शीट पे आप डेटा बार पे जाइए, यू कैन सी द गेट डेटा, इधर क्लिक ऑन दिस एंड फ्रॉम अदर सोर्सेज यू कैन चूज फ्रॉम वेब हेयर और यू कैन डायरेक्टली सिलेक्ट इट फ्रॉम हेयर। ओके, फ्रॉम वेब एक ही बात है। नाउ पेस्ट द URL that we copied from the website. Now click on OK. कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा ये, लेट इट लोड एंड देन सी। वेब स्क्रैपिंग बहुत तरीके से करी जा सकती है, थ्रू पाइथन एंड SQL। बहुत सी पाइपलाइनिंग करके लोग करते हैं इसको, लेकिन एक बार के लिए हम फिलहाल एक्सेल से देखते हैं कि कैसे इसको नॉर्मल एक्सेल के थ्रू कर पाते हैं। ओके, यू कैन चूज दिस। हमें फिलहाल इसी की टेबल चाहिए ना, हमें ये टेबल चाहिए, देन सिलेक्ट दिस एंड अगर आप इसको लोड पे क्लिक करोगे ना तो डायरेक्टली हमारी एक्सेल शीट के अंदर ये टेबल उठ के आ जाएगी। कोई गलत बात नहीं, आप कर सकते हो, लेकिन हम थोड़ी सी इसको पहले ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं डेटा को हमारे हिसाब से। अगर मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूंगा
देन ये उसको डायरेक्टली ले जाएगा किस पे, पावर क्वेरी में। सी ये देखो, प्रोसेसिंग क्वेरीज मीन्स पावर क्वेरी लोड हो रहा है, लेट द पावर क्वेरी लोड। और भाई पॉपुलेशन में तो हम इंडिया वाले कभी पीछे रहते ही नहीं है। देखो भाई साहब, क्या हो चुका है डेटा, इंडिया 1.4, शिट बहुत सारा यूज करा करो यार। सी ये हमारा डेटा यहाँ पे लोड हो चुका है, वो एग्जैक्ट डेटा जो हमने वहां पे देखा था सेम एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो चुका है ना। ना हमने इसको डाउनलोड किया, हमने सिर्फ इसका लिंक लगाया, इसको पावर क्वेरी के थ्रू लोड करवाया, वेब स्क्रैपिंग की, हमारे पास वो वेब से निकल के आ चुका है। इसी को कहते हैं वेब स्क्रैपिंग। छोटे मोटे ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं, जैसे कि ये सब ओके है, ये भी ओके है, चेक कर लेते हैं कुछ डेटा एम्प्टी तो नहीं है इसमें। सी नहीं है शायद, जीरो की कोई भी वैल्यू नहीं, ये तो बढ़ते जा रहा है तो जीरो नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, ना ही कुछ नल, अगर नल या जीरो होता तो ऊपर ही आ जाता है वो। सो डेटा हमारा ओके है, इसको आप असेंडिंग डिसेंडिंग अरेंज कर सकते हो यहाँ से। एंड इसके अंदर ये तो जीरो हो भी सकता है, यस जीरो हो सकता है, डजेंट मैटर, क्योंकि 1.4 बिलियन इतना बड़ा नंबर है कि उसके आगे अगर किसी आइलैंड की 150 पॉपुलेशन है तो वो 0% में ही मानेगा मेरे हिसाब से। और आप देख सकते हो शायद लास्ट में है एक आइलैंड है, मुझे नहीं पता, यूके में शायद, उसकी पॉपुलेशन बहुत कम बताते हैं ये, कुछ 30-40 या कुछ 45 इतनी है शायद। देख लेते हैं एक बारी। सी पिटकेन, पिटकेन आइलैंड, इसकी पॉपुलेशन देखो, अब सिर्फ 35 लोग रहते हैं पे, इसलिए इसको 0.0। सी इसने, देखो आपको बताता हूँ मैं कहाँ तक, यार यहाँ से शुरू होता है ये देखो 0.1, इसकी 3.5 लाख पॉपुलेशन है, इसको भी 0% में कंसीडर कर रहा है। तो सोचो आप, 35 को तो ये कहाँ ही माने था, कहाँ ही मानेगा। ओके, सो एक बार के लिए हम देख लेते हैं, ये यहाँ पर आपको पता है ना अप्लाइड स्टेप्स आते हैं, कि जो जो काम हम यहाँ पे करते हैं वो यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं, इसको हम इस पे क्लिक करके रिवर्स भी कर सकते हैं। ये जो हमारा डेट है ना, डेट, ये देखो इसका एक फॉर्मेट हम चेंज कर सकते हैं ना, आपको दिखाने के लिए भी इसके अंदर क्या हम क्लीन कर सकते हैं। वैसे तो डेटा ऑलरेडी क्लीन है, ऑब्वियसली क्लीन मिलेगा क्योंकि विकिपीडिया के ऊपर अपलोडेड है, सो क्लीन तो वैसे भी मिलना था। इसको करो यहाँ से, हम चेंज करते हैं इसका टाइप, लेट चेंज इट टू डेट, पहले तो वो टेक्स्ट के फॉर्म में था, इसको मैंने डेट में चेंज कर दिया, वो शायद मैंने पहले एग्जांपल में करके देखा था। ओके, सो हमारा डेटा कन्वर्ट हो चुका है एक नॉर्मल फॉर्मेट में, जैसा कि हमने चाहा था। ओके, सो इस तरीके से हम डेटा को स्क्रैप करके उसके ऊपर कुछ छोटी मोटी क्लीनिंग प्रोसेस लगा सकते हैं पावर क्वेरी के थ्रू। एंड नाउ अगर आपका डेटा ओके है, मीन्स आप इससे सेटिस्फाइड हो, देन यू कैन डू वन थिंग, क्लोज एंड लोड पे क्लिक कर दो, बस सिंपल एज दैट। अब वो हमारा डेटा वहां से क्लीन होके यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो ये हमने सीखा कि हम कैसे विकिपीडिया के थ्रू या फिर किसी भी अदर वेबसाइट से, मीन्स फ्रॉम द वेब, डेटा को स्क्रैप करते हैं और उसको कैसे हमारी एक्सेल शीट के अंदर हम लाके उसके ऊपर हमारी प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये वेब स्क्रैपिंग एसक्यूएल से भी कर सकते हैं, आप पाइथन से भी कर सकते हैं, वो उनसे करना मैं आपको उनकी वीडियो के अंदर ही सिखाऊंगा। ये वीडियो स्पेसिफिक एक्सेल के ऊपर थी तो मैंने आपको ये बताया। सो हमारा डेटा यहाँ पर लोड हो रहा है, इसको होने देते हैं। एंड सी डेटा लोड हो भी चुका है। ओके, इसने ऑटोमेटिकली इसके ऊपर कुछ ये चेंज कर दिया, कर सकते हो यार आप, कोई बात नहीं। सी डेट हमारे पास वैसी आ चुकी है। पहले देखो जो हमारा एक्सेल का डेटा है वहां पर डेटा ऐसे नहीं है, इसमें देखो फॉर्मेट में ना 13 जून, इसमें हमारे पास कैसे न्यूमेरिकल वैल्यू में आ चुकी है। सो और हमने डेटा यहाँ पर इंसर्ट कर भी लिया है। आप इसको मैसी बना सकते हो, रिमूव कर दो डेटा को, ये मैसी बन गया और क्या है, ये तो होता है मैसी। इसको तो मत हटाओ यार, क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं है ना, हटा सकते हो उसको, आप नल छोड़ सकते हो। मतलब बात ये है कि आपके पास ये कॉलम मिसिंग होते हैं। एंड यू कैन से कजाकिस्तान जो है ना, इसका ये छोटा कर लो, इसको सब कुछ कैपिटल कर दो इसको, मैंने आपको बताया था कैसे आपको चेंज करना है इसका। और जो जिम्बाब्वे है इसके आगे आप क्लिक कर, कहाँ गया मैं, चलो कोई बात नहीं, बहरीन के आगे क्लिक करो आप और इसको आगे ब्लैंक स्पेस दे दो यहाँ पे। सी तो ये डेटा ऑटोमेटिकली मैसी बन चुका है। मैंने तो बस 2-3 स्टेप्स करके दिखाया, आप इसको और करके मैसी बना सकते हो। एंड देन इसको फिर से पावर क्वेरी में लोड करो और वो प्रोसेस लगाओ उसके ऊपर, पावर क्वेरी के थ्रू भी आप खुद से क्लीनिंग करना सीखो इसको। कुछ हार्ड नहीं है, पावर क्वेरी के अंदर तो बहुत ईजी है, उन्होंने तो सब कुछ बता रखा है। इस एक्सेल के अंदर तो फिर भी हमें फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं, पावर क्वेरी के अंदर तो सब कुछ इनबिल्ट है, बस आपको क्लिक से करना पड़ता है। ओके, नाउ द मैजिक जिसका आप शायद वेट भी कर रहे थे, जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि कैसे आप एक मैसी डेटा शीट को एक क्लिक में क्लीन कर सकते हो, राइट। सो वो हम करने वाले हैं मैक्रोस के थ्रू। ओके, सो चलते हैं हमारी उस एक्सेल शीट पे जिस पे हमें मैक्रोस को परफॉर्म करना है। ओके ओके गाइस, सो हम आ चुके हैं हमारे इस डेटा के ऊपर, जहां पर हम देखेंगे कि कैसे इस डेटा को हम एक क्लिक में बिल्कुल क्लीन बना सकते हैं। बट ये पॉसिबल तभी है जब उस एक क्लिक को हम क्रिएट करेंगे, और उस एक क्लिक को क्रिएट करने के लिए पहले हमें बहुत सारे क्लिक्स करने पड़ेंगे, फिर वो जाकर एक क्लिक जनरेट होगा। ओके, सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैक्रोस।
अगर आप मैक्रोस के बारे में नहीं जानते, सो आप पहले हमारी एक्सेल की वीडियो देख सकते, उसके ऊपर मैंने डिटेल में बताया कि मैक्रोस क्या होता है, बहुत ईज़ी तरीके से। कोई बात नहीं, अगर आपका मन नहीं है वो देखने का, तो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ फिर से क्या होता है। मैक्रोस बेसिकली क्या करता है, जो भी हम एक्सेल की शीट के ऊपर हमारे जो भी हम स्टेप्स यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, उनको वो रिकॉर्ड कर लेता है। मान लो मैंने मैक्रोस की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली, फिर उसके बाद मैं गया इस पे क्लिक किया, फिर मैंने बोल्ड पे क्लिक किया, फिर मैंने कलर चेंज किया। मैंने 3 स्टेप्स परफॉर्म करे। मैक्रोज़ ने इन तीनों को रिकॉर्ड कर लिया और यहाँ पर मैं एक बटन क्रिएट करके उसको मैक्रो असाइन कर दूँगा। फिर उस बटन के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, तो वो तीनों स्टेप्स फिर से परफॉर्म होंगे किसी भी टाइप के डेटा के ऊपर जो कि उतनी ही लेंथ का है। ओके? कोई बात नहीं, करके देखते हैं, समझ में आएगा। सो स्टार्ट करते हैं डेटा को क्लीन करना। पहले हम कॉलम को सिलेक्ट करके इनकी कॉलम विड्थ को एक बार चेक कर लेते हैं। नाउ हमारा सबसे पहला काम क्या है कि हमें इसके नेम्स, देखो ये नेम जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये नेम भी करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि देखो बी इसका स्मॉल है, इसका डब्ल्यू भी स्मॉल है। नेम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे फेस स्मॉल है, तो थोड़ा इनएप्रोप्रिएट लग रहा है ये। यहाँ पे ब्लैंक वैल्यूज है, यहाँ पे देखो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का भी फर्स्ट लेटर स्मॉल है। सो मीन्स थोड़ी बहुत कैजुअलिटी से डेटा में चेकआउट करते हैं उनको। ये देखो ब्लैंक वैल्यूज है, ये भी नहीं है। हम इस डेटा को क्लीन करते हैं। जाइए आप डेवलपर सेक्शन पे, एंड अगर ये आपका इनेबल्ड नहीं है, देन क्लिक ऑन दिस। यहाँ पे क्लिक करो कहीं पे भी, कस्टमाइज दिस रिबन पे, आपको डेवलपर को चेक कर लेना है एंड क्लिक ऑन ओके, तो ये हो जाएगा। ओके, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन मैक्रोस, सॉरी, क्लिक ऑन रिकॉर्ड मैक्रो। इसका नाम दे दो, मैं नाम दे देता हूँ क्लीन मैक्रो। ओके, कुछ नहीं करना, जस्ट क्लिक ऑन ओके। नाउ हमारा मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहला काम, इस नेम को लेटर केस के अंदर लाना कि इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाए। फॉर दैट वी विल यूज द प्रॉपर फंक्शन। इसके अंदर कुछ वो तो नहीं है ना, ट्रिमिंग की रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना? आई डोंट थिंक इसके अंदर ट्रिमिंग की रिक्वायरमेंट है। यस, नहीं है। नाउ सी एज, एज में कुछ नल वैल्यूज है, इसको हम बाद में डील करेंगे। हमारा काम है कि इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी, देन कंट्रोल ऑल्ट प्लस वी, इन तीनों को एक साथ प्रेस करोगे देन आपको मिलेगा वैल्यूज। आपको इस वैल्यूज पे क्लिक करना है एंड क्लिक ऑन ओके। और अब मैं इसके ऊपर जाके कंट्रोल वी करूंगा। सी, इसने डेटा को रिप्लेस करके और जो करेक्ट वैल्यूज इनको यहाँ पे फिल कर दिया है। नाउ अब हम बात करते हैं मार्केटिंग की, डिपार्टमेंट सेक्शन की, आई मीन इसको भी प्रॉपर लगा देते हैं हम, प्रॉपर, एंड सिलेक्ट द मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड कंट्रोल। नाउ इसको भी ड्रैग कर दो नीचे तक, फ्रैंक विल्सन तक आ गया। कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट वी, वैल्यूज, ओके, एंड फर्स्ट पे जाके इसको पेस्ट कर दो। नाउ सैलरीज एक बार छोड़ते हैं, इसको भी हम कर देते हैं। अब हमारा काम रहता है कि जो नल वैल्यूज है उनको फिलअप करें, वो हम कैसे भी कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करो, इस टेबल को आप सिलेक्ट कर, हाँ, इसको आप सिलेक्ट कर लो। जहाँ पे भी नल वैल्यूज है इन तीनों को सिलेक्ट कर लो ना आप। हाँ, इतने में जहाँ भी नल वैल्यूज है वहाँ पे सिंपली हमें क्या पेस्ट करना है, हमें पेस्ट करना है नॉट अवेलेबल, है ना। सो गो इस पे जाइए, रिप्लेस, और आप फिल कर भी नहीं सकते भाई, कुछ कुछ भी नहीं फिल कर सकते। आप क्या फिल करोगे, आप बताओ, जो डेटा आपके पास है ही नहीं इसमें आप क्या फिल कर सकते हो। फाइंड फाइंड व्हाट, हमें ब्लैंक फाइंड करना है, तो जस्ट लीव इट ब्लैंक एंड क्लिक ऑन रिप्लेस ऑल। वी मेड 156 रिप्लेसमेंट्स। ओके, नाउ क्लोज करो इसको। एक बार के लिए हमारे पास डेटा आ चुका है, जो कि नॉट अवेलेबल ही सही, लेकिन वो हमारे पास आ चुका है। एंड प्रेस ऑन कंट्रोल ए, देन कंट्रोल डी, इसको हम एक टेबल बना लेते हैं। टेबल भी बन गया है। और आप कलर वगैरह देख लेना यार, आपको देना है अभी दे लो। ओके, सी, फिलहाल के लिए हमारे पास डेटा हमारा आ चुका है, और इसका एक और काम कर लेते हैं हम, इस पूरे डेटा को हम सेंटर में ले आते हैं। ओके, हमारा ये काम तो हो चुका है। अब मैक्रो की रिकॉर्डिंग को क्लोज कर देते हैं, स्टॉप रिकॉर्डिंग। हमारे ये स्टेप्स एक मैक्रो के अंदर रिकॉर्ड हो चुके हैं। नाउ वी विल असाइन अ बटन टू दैट मैक्रो। यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे एक बटन लगाना है, इंसर्ट पे जाओ, कोई भी शेप इंसर्ट कर लो। किया मैंने, और इसको ये दे दो, ठीक है, मैक्रो, कंट्रोल ए, एंड होम पे जाके इसको कैपिटलाइज कर दो आप यहाँ पे। ठीक है, हमारा मैक्रो एक बार के लिए दिख रहा है हमें कि भाई मैक्रो ही है। डन, बाद में करेंगे इसकी एडिटिंग वगैरह। अब इस पे राइट क्लिक करके आप इसको कर दो असाइन मैक्रो।
क्लीन, हमने इसका नाम क्लीन दिया था ना? ओके, ठीक है। नाउ इट विल देखो अब इसका कर्सर चेंज हो जाएगा। ये एक बटन की तरह काम कर रहा है। अब हमारा काम क्या है? इस डेटा को वापस से पहले जैसा बना लेते हैं। एक बार मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। फाइंड एंड सिलेक्ट, रिप्लेस जो स्टेप्स हमने किए उसको हम रिवर्स कर देते हैं। हमें क्या फाइंड करना है इस बारी? हमें फाइंड करना है, ये क्या हो गया? यहाँ पे थोड़ी फाइंड करना है भाई मुझे। ये तो इसको सिलेक्ट कर लेगा यार, ये थोड़ी करना था। इसमें फाइंड करना है। जस्ट गो ऑन द रिप्लेस, इसको करो ब्लैंक एंड फाइंड क्या? एन फाइंड करके रिप्लेस ऑल कर दो। ओके, सो पर काम हमारा हो चुका है। नाउ इन सभी लेटर केस को हम कर देते हैं स्मॉल, कुछ कर देते हैं, कुछ करके दिखा देता हूँ मैं आपको। सॉरी ये क्या कर दिया मैंने? देखो बी पहले कैपिटल था, मैंने बी स्मॉल कर दिया। ये फ्रैंक विल्सन, इसका डब्ल्यू स्मॉल इसका भी डब्ल्यू स्मॉल कर देते हैं। और एलिस स्मिथ को पूरा कैपिटल कर देता हूँ मैं। बस इतने आपके लिए बहुत हो गया एक बार समझने के लिए कि भाई ये काम कर रहा है। और आपका डेटा का, चाहे आप इस टेबल को कुछ भी ना दो, टेबल डिजाइन जाके मैं इसको देखना ब्लैंक कर देता हूँ एकदम। अरे क्या आ जा रहा है? इस टेबल डिजाइन को एकदम हम ब्लैंक कर देते हैं, मीन्स व्हाइट। इसका कलर वगैरह भी शायद ये चेंज कर देगा ऑटोमेटिकली। सो इस टेबल को भी एक बारी वापस से नॉर्मल डेटा बना देते हैं। गो टू द टेबल डिजाइन एंड क्लिक ऑन कन्वर्ट टू रेंज। ठीक है, ये एक नॉर्मल रेंज बन चुकी है, अब ये टेबल नहीं रही। नाउ इतनी बहुत हो गया, इतना चेक कर लेते हैं एक बारी। ठीक है, अब मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा, सी यो आपका डेटा वापस से क्लीन हो चुका है सिर्फ एक सिंगल क्लिक में। अब आपके पास आपके डेटाबेस से अगर ऐसा डेटा सेम एज इट इज आता रहता है, देन आप उसको एक सिंगल क्लिक के अंदर क्लीन कर सकते हैं। आपको बार बार सेम स्टेप्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको बस एक छोटे से स्केल पर बताया है। आपके पास डेटा कितनी भी लार्ज अमाउंट में आओ, आप सेम स्टेप बस एक बार ही करना है आपको। उस मैक्रो को रिकॉर्ड कर लो अच्छे से, देन ऑन सिंगल क्लिक हमारा डेटा फटाफट वैसे ही वापस एडिट हो जाएगा, मीन्स क्लीन हो जाएगा। ये थी डेटा क्लीनिंग इन एमएस एक्सेल। आप मैक्रोस के थ्रू, पावर क्वेरी के थ्रू और खुद से नॉर्मल फॉर्मूलाज लगा के डेटा क्लीनिंग कर सकते हो। डेटा कहाँ से मिलेगा मैंने आपको सोर्सेज बता दिए हैं, और मेरी वेबसाइट पर भी मैं लिस्ट कर दूंगा कुछ सैंपल एक्सेल फाइल्स जो कि मैसी होंगी, उनको आप कन्वर्ट करके देखना। थोड़ी एडवांस लेवल की फाइल्स भी डाल दूंगा जिनको क्लीन करने में आपको और भी मजा आएगा। एंड वेब स्क्रैपिंग की प्रैक्टिस करना मत भूलना। डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाओ जहां पर आपको टेबल की फॉर्म में डेटा मिले, उसका लिंक पेस्ट करो और उस डेटा के ऊपर डेटा क्लीनिंग परफॉर्म करके देखो। ओके, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।